गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी रिमझिम पुस्तक से हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। क्या कहता है ये पाठ आपको? आइए पढ़ते हैं बच्चों। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। अब ये धनी कौन है? महात्मा गांधी को तो आप जानते हैं बच्चों, है ना, हमारे राष्ट्रपिता हैं। अभी अभी हमने गांधी जयंती मनाई 2 अक्टूबर को, है ना। तो गांधी जी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता। और उनका आश्रम अहमदाबाद में है ना, वहाँ पे साबरमती आश्रम है। तो उसमें एक बालक रहता था 9 साल का, धनी, है ना। और धनी और महात्मा गांधी के बीच क्या बातें होती थी उस आश्रम में, और ये कैसा उसका व्यवहार था। तो धनी के बारे में इसमें बताया गया है कि वो महात्मा गांधी से किस तरह प्रभावित था। तो धनी क्या सोचता है, आश्रम में क्या करता है, कोई बड़ी योजना बन रही है, धनी को ऐसा लग रहा है ना। लेकिन उसे कोई कुछ बता नहीं रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है अभी, है ना। आप लोग के घर में भी आपको ऐसा लगता होगा बहुत बार, है ना, कि कुछ काम हो रहा है, आप लोग को पता नहीं है। तो वैसे ही धनी को लग रहा है कि आश्रम में ना कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन उसे कोई बता नहीं रहा है। तो वो क्या सोचता है कि सब मुझे बुद्धू समझते हैं, क्योंकि मैं अभी 9 साल का ही मात्र हूँ, लेकिन मैं बुद्धि नहीं हूँ, बुद्धू तो नहीं हूँ, है ना। वो मन ही मन सोच रहा है धनी। धनी और उसके माता पिता बड़ी ख़ास जगह में रहते थे, और वो ख़ास जगह क्या थी? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, है ना। तो महात्मा गांधी का जो आश्रम है, साबरमती का आश्रम, वो कहाँ है? अहमदाबाद में, है ना। पूरे भारत में लोग रहने आते थे, और यहाँ पे क्या थे, बहुत प्रभावित थे सभी लोग, है ना। क्योंकि वो स्वतंत्रता के समय की बात है ना, जब हम भारत देश के नागरिक थे, उस समय जब भारत परतंत्र था। और तो क्या कह रहे हैं कि साबरमती आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहे थे, है ना। सभी इसमें गांधी जी का साथ दे रहे थे कि हमको स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना है और गांधी जी का सहयोग करना है। जब वे आश्रम में ठहरते थे, चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब आश्रम में सबको काम मिला हुआ था। कोई कोई क्या करता था, गांधी जी का जो चरखा है ना, उसमें सूत काटते थे, और क्या करते थे, कई लोग भजन गाते थे, और कुछ लोग गांधी जी के वचन सुनते थे, उनके से ज्ञान की बातें सुनते थे गांधी जी से। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, है ना। कोई खाना बनाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़े धोता था, कुएं से पानी लाने का काम भी होता था, गाय और बकरियों का दूध दूहना ये भी काम था, सब्जी भी उगाते थे, बागवानी का काम भी करते थे, है ना। धनी का क्या काम था? तो धनी का काम क्या था? बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन है? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था। धनी क्या ना है, छोटा सा बालक है, उसको उस बकरी बिन्नी का साथ बहुत अच्छा लगता था, और उसको अपना काम पसंद आता था कि बाकी लोग को जो काम मिला है और उसे जो काम मिला है वो उसे बहुत पसंद है, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ठीक है, वो बकरी जो है किसकी दोस्त थी? धनी की दोस्त बन गई थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। धनी क्या करता था? उससे बातें भी किया करता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब इसके दिमाग में बात आ रही है धनी के कि यहाँ कुछ चल रहा है, बहुत बड़ी बात होने वाली है बिन्नी, और हम लोग को कोई बता नहीं रहा है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे बिन्नी सब समझ रही है। वो बिन्नी बकरी है ना, बकरी सब समझ रही है, वैसे वो सिर हिलाती है, उसकी बातों से सहमत है ना, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला, है ना। अब उसको भूख लग रही है धनी को, और तो उसके साथ साथ क्या है, बिन्नी भी कूद 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 कर जल्दी जल्दी भागते हुए रसोई घर की तरफ दोनों चले जाते हैं। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी। किसकी? धनी की माँ। कमरे में धुआं भर रहा था। अब चूल्हा जलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब चूल्हा जलते हैं, जलाने से कभी कभी जब चूल्हा अच्छे से आग नहीं पकड़ता है तो बहुत उसमें फूंक मारना पड़ता है, और पूरा रूम जो होता है, पूरा कमरा जो होता है, वो धुआं भर जाता है।
तो वैसे ही उस कमरे में पूरा धुआं भर गया है। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा धनी ने, है ना, अपनी माँ से। खांसते हुए माँ बोली, अब चूंकि क्या चूल्हा जल रहा है, पूरे कमरे में धुआं भर गया है, तो खांसी आ रही है धनी की माँ को। और खांसते हुए क्या बोल रही है कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब उसकी माँ क्या बताती है कि कहीं समुद्र के पास जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब तो धनी की माँ का चूल्हा भी नहीं जल रहा, पूरे कमरे में धुआं भर गया है और क्या है, उनको खांसी भी आ रही। तो धनी की माँ जो है वो गुस्सा हो गई। और आप लोग भी कभी कभी गुस्सा करती है ना मम्मी, है ना, जब बहुत सवाल करते हो तो क्या बोल रही है, अब तुम मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो, मुझे खाना पकाने दो और तुम जाओ यहाँ से। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। अब धनी क्या करता, सब्जी की जो क्यारियां हैं, है ना, उधर चला गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। अब जो माली है ना, जो काम करता है ये बागवानी का, खेती बाड़ी वाला, है ना, साबरमती आश्रम है, उसका नाम क्या है, बिंदा। वो क्या कर रहा है, आलू आलू जो लगाए हैं ज़मीन पे ना, वो निकाल लिए हैं उसने। तो उसको क्या कर रहा है, बड़े हो गए हैं आलू तो उसको खोद रहा है। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? आप धनी क्या करता है, उनको पूछता है बिंदा को कि क्या आप भी जा रहे हैं बिंदा चाचा? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं वो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सिर हिलाया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अब धनी के मन में इतने सारे सवाल हैं, वो बोलता ही जा रहा है कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है, मुझे कुछ तो बताइए। बिंदा ने खोदना रोक दिया। अब वो जो आलू खोद रहा था ना, उसको रोक दिया और क्या कहता है, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब ये बातों में मगन हो गया बिंदा के साथ धनी, और उसकी बकरी क्या कर रही है, पालक जो होता है ना, पालक की भाजी, उसको चबा रही है। और क्या बोलता है कि तुम इस बकरी को बांधो, नहीं तो ये मेरा पूरा पालक खा जाएगी। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया, पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया, है ना। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। क्या बताया? गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, दांडी कहाँ पे है? गुजरात के पास, है ना, समुद्र तट पर। वहीं जाएंगे गांधी जी और उनके सहयोगी। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। बहुत दूर जाना है उनको और पैदल यात्रा है उनकी, है ना, तो उनको महीनों लगेंगे, बहुत समय है। और इसमें बहुत समय लगने वाला है। दांडी पहुँच कर वे क्या करेंगे, नमक बनाएंगे। अब धनी के दिमाग में आया कि नमक। धनी चौंक कर बोला, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। और सही बात है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है, धनी के मन में, कि नमक तो कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग, दुकान से। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। अब महात्मा गांधी को जो बात पसंद नहीं आती थी, वो उसका विरोध करने के लिए क्या करते थे, यात्रा निकालते थे, उस बात के विरोध में यात्रा करते थे, है ना। तो वही बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। अब धनी को भी पता है कि जो ब्रिटिश शासन है उसके खिलाफ, उसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह का जुलूस निकालते हैं, जिसमें बहुत बड़ी रैली होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जिससे कि वे उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब धनी को ये समझ आया कि हम जो सत्याग्रह का जुलूस निकालते हैं गांधी जी, वो तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ है, ताकि हमको आज़ादी मिले। पर नमक नमक के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए क्यों विरोध कर रहे हैं और क्यों इतनी लंबी यात्रा करेंगे? बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अब बिंदा चाचा ने बताया कि हमको नमक पर कर देना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया, नमक की ज़रूरत तो सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, मतलब उस ज़माने में नमक पर भी कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, सरकार को देना पड़ता था, हर गरीब इंसान को भी, हर भारतवासी को। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। सही बात है, क्योंकि वो हमारे दैनिक व्यवहार की चीज़ है, दैनिक उपयोग में लाने की चीज़ है, और नमक के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमको भोजन में नमक चाहिए। हाँ यह अन्याय है, और इतना ही नहीं, भारत के लोगों को नमक बनाने की मनाही है।
अब ब्रिटिश शासन ने ये क्या कर रखा था कि भारत के लोग जो है वो नमक भी नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा है। उन्होंने यह बात ठुकरा दी, लेकिन महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी गई और ब्रिटिश सरकार ने ये बात ठुकरा दी, नहीं मानी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या निश्चय किया कि वे दांडी की यात्रा करेंगे, वहाँ तक पैदल जाएंगे अपने सहयोगियों के साथ और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोच कर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, इतनी लंबी यात्रा करेंगे तो वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब उसके मन में आया, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पहुंच जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, है ना, अखबारों में, फ़ोटो में छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी, है ना। समझा रहे हैं कि जो इतनी लंबी यात्रा करेंगे ना, इससे देश विदेश में ये खबर फैलेगी कि भारत में अब आज़ादी के लिए लड़ाई जो है एकदम चरम सीमा पर है, कोई अब उनकी पराधीनता स्वीकार नहीं करेगा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं ना। धनी की आंखें चमकी। अब धनी क्या सोच रहा है कि गांधी जी क्या हैं, बहुत अक्लमंद हैं। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछ डाली अपने पापा से। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। अब उसके पापा क्या बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी अम्मा यहीं रहोगे और मैं जाऊँगा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। धनी क्या बोल रहा है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, है ना, बहुत दूर जाना है और इतने दूर पैदल सफ़र करना है तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम थक जाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आश्रम में जो नौजवान लोग हैं वही लोग जाएंगे। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब वो क्या बोल रहा है अपने पिताजी को कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है ना। अब धनी को ये बात समझाई उसके पिताजी ने कि सिर्फ वही लोग जाएंगे उनके साथ जिनको महात्मा जी ने चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला, वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान तो नहीं था, वाकई बहुत व्यस्त रहते थे। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे गांधी जी, है ना, तो वो उस समय उनसे बात करने की सोचता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात कर रहे थे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल पड़े। अब धनी और बिन्नी को तो मिल गया गांधी जी से बात करने का मौका, तो वो उनके पीछे पीछे चल पड़े। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू को उसने बताया। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। अच्छा, गांधी जी को पता चला कि रोज़ सुबह वो जिस बकरी का दूध पीते हैं वो बिन्नी है। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। धनी को बहुत अच्छा लगा कि मैं इस बकरी की देखभाल करता हूँ, बहुत अच्छा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा, अब यह बताओ धनी कि तुम बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब गांधी जी को समझ आ गया कि ये मुझसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए मेरे पीछे घूम रहा है। तो वो पूछते हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब उसके मन में जो बात थी उसने गांधी जी से कह डाली कि मैं आपके साथ दांडी में जाना चाहता हूँ, दांडी यात्रा। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी भी वही कहते हैं जो धनी के पिता ने कहा था कि सिर्फ नौजवान लोग जाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे?
अब धनी को फ़र्क पता है कि कौन नौजवान है और कौन बुज़ुर्ग है, तो बोलता है कि आप भी तो नौजवान नहीं है ना बापू, आप नहीं थकेंगे क्या? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया अपनी बात पर। हाँ, ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। क्या समस्या है? अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की कौन देखेगा? इतना चलने के बाद तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी को बहुत अच्छा उपाय सूझा, है ना। उन्होंने क्या बोला धनी को रोकने के लिए, कि मैं जब यात्रा से वापस आऊँगा ना तो मैं थक जाऊँगा और कमज़ोर हो जाऊँगा, और अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी ये जो बकरी है ना बिन्नी, इसका इसकी देखभाल कौन करेगा और मुझे दूध कैसे मिलेगा फिर? यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने क्या बोला कि आप तो सही कह रहे हैं, बिन्नी तो तभी खाती है जब मैं उसे कुछ खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया, सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। अब धनी को समझ आ गया कि उसे बिन्नी की देखभाल करने के लिए रुकना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी पूछते हैं कि मेरे लिए तुम्हें बिन्नी की देखभाल करनी है? गांधी जी प्यार से बोले, जी हाँ, करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे, है ना। क्या बोल रहा है धनी कि मैं इसकी देखभाल करूँगा आपके लिए, और बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे दांडी यात्रा से वापस लौटने का, है ना। तो आज आपने ये पाठ पढ़ा बच्चों, स्वतंत्रता की ओर, गांधी जी और किसकी बातें? धनी की बातें, है ना। और ये पाठ आपका कंप्लीट होता है। इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दिए जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। ओके।